वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, आज मैं एक बड़ी अपडेट के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि क्या अपडेट है। तो राजस्थान सरकार वित्त कोषा एवं लेखा विभाग के एक आज नवीनतम जो आदेश 19/4 यानी 19 अप्रैल आज ही जारी हुआ है। इसमें समस्त विभाग के अध्यक्ष को ये आदेश जारी किया गया है। वो विषय है समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कटौती के संबंध में, और इसका संदर्भ है जो कल का आदेश जो वित्त विभाग का था उसके संदर्भ में। तो इसके संदर्भ में जो आदेश है उसमें लिखा हुआ है कि वित्त विभाग के संदर्भित आदेश द्वारा समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा है पॉलिसी वर्ष 2022-23 के अप्रैल माह के वेतन से प्रीमियम कटौती के संबंध में आदेश जारी किए गए। इसका विस्तृत वीडियो मैंने कल बनाया था, और इस संबंध में वेतन माह अप्रैल 2022 देय माह मई हेतु पे मैनेजर और प्री पे मैनेजर पे सिस्टम पर आहरण वितरण अधिकारियों के स्तर से आवश्यक संशोधन किए जाने की सुविधा दिनांक 22/4 तक उपलब्ध कराई जा रही है। यानी डीडीयू लेवल पे इस जो भी कटौती की जानी है प्रीमियम की, तो इसकी सुविधा है 22 तारीख तक उपलब्ध कराई गई है। इसका मतलब 22 तारीख तक बिल एलोकेट नहीं होंगे, तो 22 तारीख से पहले आपको यानी सभी डीडीओ साहिबान को ये जो अपडेट करना है पे मैनेजर पे, जिसके अंतर्गत सभी आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कार्मिकों के दिए गए विकल्पों की, अब इसमें थोड़ा सा इसको एक बार गौर से देखें तो या तो कार्मिकों को दिए गए विकल्पों अथवा संदर्भित आदेश के बिंदु संख्या 4 के अनुसार आवश्यक संशोधन दिनांक 22/4 तक किए जाने हैं। अब इसमें दो बातें दिखी हुई है, या तो अगर कोई कार्मिक विकल्प दे देता है, जैसे कि मैंने कल जो 4 नई जो स्लैब बताई थी या 4 जो बताया था कि जो पिछली बार 220, 700, 1400, 2100 की जो कटौती होती थी, अब उस कटौती को चेंज करके 350 और 1050 और इस तरह से जो भी किए हुए हैं, तो या तो उनमें से कोई अगर विकल्प दे रहा है तो या तो वो करना है, या बिंदु 4 के अनुसार। बिंदु 4 के अनुसार मैं अभी विस्तार में बता दूंगा बिंदु 4 क्या था। तो और शॉर्ट में बता दूं कि बिंदु 4 का मतलब होता है कि अगर कोई कर्मचारी कुछ भी घोषणा नहीं करता है और उसके कोई नॉमिनी वगैरह में कोई बदलाव नहीं है, और पिछली बार भी अगर 220 की कटौती करी थी तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, उसको 350 रुपये का जो भी बेनिफिट है वो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, तो उसको कोई कटौती करनी नहीं है। यानी उसकी जो भी कटौती उसको या तो जीरो कर दें या डिलीट कर दें। तो इस तरह का जो संशोधन है वो किया जाना है। अतः आपके विभाग के अधीनस्थ सभी आहरण वितरण अधिकारियों वित्त बीमा के आदेश दिनांक 18/4 के अनुसार समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा हेतु 22/4 तक सभी आवश्यक संशोधन किए जाने हेतु निर्देशित कराने का अनुरोध है। और इसका मतलब ये हुआ कि एक तो आपको 22 तारीख से पहले पे मैनेजर पे सभी कार्मिकों के एम्प्लॉय पे डिटेल में जाकर के या बल्क डिडक्शन में जाकर के आपको GIS जो 2211 जो कोड का जो शेड्यूल, उसमें आपको जो भी कार्मिक अपना विकल्प देते हैं उस विकल्प के अनुसार, या अगर विकल्प नहीं देते हैं तो बिंदु 4 के अनुसार। अब मैं एक बार आपको बिंदु 4 बता देता हूँ। बिंदु 4 क्या है, जैसे कि मैंने बताया था कल, जो बीमा धन 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख और 30 लाख की श्रेणी के लिए कार्मिक के वेतन से जो कटौती करनी थी, तो 5 लाख तक निःशुल्क करनी, यानी कोई कटौती नहीं करनी है। अगर 10 लाख का इंश्योरेंस अगर कोई कार्मिक चाहता है तो उसको 350 रुपये की कटौती उसके वेतन से करनी है। 20 लाख के लिए 1050 की कटौती करनी है, और 30 लाख के लिए 1750 की कटौती करनी है। इसके अलावा जो भी 350 रुपये की जो राशि है वो राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। अब इसमें अभी जो मैंने बताया था कि विकल्प या पॉइंट 4 बिंदु क्या है, तो 4 बिंदु है कि जिन कार्मिकों द्वारा गत वर्ष SIPF पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्ताव पूर्ति किया जा चुका है तथा जिन्हें वर्तमान में न तो मनोनयन परिवर्तन करना है और न ही श्रेणी के लिए कोई विकल्प परिवर्तन करना है, उन्हें ऑनलाइन प्रस्ताव प्रस्तुत भरना आवश्यक नहीं है। और ऐसी स्थिति में आहरण वितरण अधिकारी गत वर्ष के कार्मिक द्वारा दिए गए श्रेणी के विकल्प के अनुसार ही कार्मिक के वेतन से प्रीमियम कटौती किया जाना सुनिश्चित करेंगे। कार्मिकों द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार प्रीमियम कटौती करने का पूर्ण दायित्व संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि या तो गत साल जिसने जो भी दिया था, अगर वो उसमें कोई बदलाव नहीं है और ना उसके नॉमिनी में बदलाव है, तो उसके अनुसार अगर 10 लाख के लिए गत साल अगर मान लो कार्मिक ने 700 रुपये का जो प्रीमियम कटवाया था, तो उस साल उसके उस कार्मिक के 350 रुपये का जो भी है प्रीमियम काटना है। अगर मान लो किसी ने 20 लाख के लिए 1400 रुपये का गत साल अगर प्रपोजल दिया था और उसके नॉमिनी में कोई बदलाव नहीं है और इस साल भी वही चाहता है, तो उसके 1050 रुपये की कटौती उसके इस माह के अप्रैल माह के वेतन से करनी है। तो इस तरह से ये तो जानकारी थी। अब मैं पे मैनेजर पे आपको बताता हूँ कि किसी कार्मिक के जो पे मैनेजर पे कैसे आपको ये डिडक्शन को करना है। तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि आपको बिल प्रोसेसिंग में जाकर के, सैलरी प्रिपरेशन में जाकर के आपको बल्क डिडक्शन में जाना है, और बल्क डिडक्शन में जाने के बाद में आप जैसे ही बल्क डिडक्शन में जाएंगे तो आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। पे मैनेजर की साइट है थोड़ी धीरे चल रही है। इसके अलावा जो दूसरा एक और इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको दूंगा, बहुत ही कम समय में दूंगा। तो अब जैसे ये बल्क डिडक्शन में आप यहाँ जब
बिल प्रोसेसिंग में जाकर के बल्क डिडक्शन में जाएंगे। तो यहाँ बिल में जैसे अब मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मान लो एम्प्लॉय की पे डिटेल में जाकर करेंगे तो OTP की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी मैं समझाने के लिए, आपको बताने के लिए मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ बल्क डिडक्शन से। दोनों से करें एक ही बात है। तो अब इसमें जैसे किसी ग्रुप को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में कौन सी कटौती करनी है, तो GIS की कटौती करनी है। तो GIS को आपको इस लिस्ट में से सिलेक्ट करना है, 211 नंबर पे GIS है। और उसके बाद में टाइप में आपको अमाउंट भरना है। और अमाउंट में अब मान लो जैसे किसी कार्मिक के ये 4 जो लिस्ट या जो भी कार्मिक यहाँ इस साइड में दिए हुए हैं उनके, अब एक और मैं बात बता दूं कि जैसे ज़्यादातर लोगों ने कटौती अप्रैल माह की GIS की कटौती पहले से कर दी थी। तो अब ये जैसे यहाँ देखें तो यहाँ कटौती अगर पहले से की जा चुकी है तो एक बार उसको आप पहले डिलीट कर दें, नहीं तो क्या होगा कि कटौती में सही नहीं रहेगा। तो मैं एक बार इसको यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ। तो अब ये पूछेगा कि सेलेक्ट द एम्प्लॉय, तो आपको एक बार सभी एम्प्लॉयज़ इस ग्रुप के जो भी थे जिनकी कटौती की गई थी उनको सेलेक्ट करके इस GIS की कटौती को एक बार डिलीट कर दें, और नए सिरे से ऐड करना तो इसको एक बार डिलीट कर दें। तो जैसा कि ये आप देख पा रहे हैं अभी ये डिलीट हो जाएगी। थोड़ा सर्वर प्रॉब्लम के कारण ये प्रोसेस थोड़ा धीरे चल रहा है। तो एक बार ये पूरा डिलीट हो जाए उसके बाद में मैं ये कार्मिक का ये जैसे ये मैसेज आ गया डिलीटेड सक्सेसफुली, इसका मतलब जो भी कटौती आपने मार्च महीने में जो पुराने गत साल के जो आदेश के अनुसार 1400, 700 या 2100 का जो भी कटौती की थी उसको एक बार आप पहले सब उसको डिलीट कर दें। ये डिलीट होगी। अब उसके बाद में नई जो ऐड करनी है तो आपको यहाँ बल्क डिडक्शन में जाकर के ग्रुप सेलेक्ट करना है, डिडक्शन GIS 211 करना है, अमाउंट करना है और यहाँ अमाउंट आपको भरना है। जैसे अब किसी कार्मिक की कटौती जैसे 20 लाख की अगर कोई कटौती करवा रहा है तो उसके लिए आपको बताया कि यहाँ 20 लाख के लिए 1050 की कटौती करनी है। तो जैसे पहले इसने 1400 की कटौती करवा रखी है, तो अब यहाँ आपको 1050 की कटौती करनी है। तो यहाँ जाकर के आपको अमाउंट भरना है 1050। और मैं एक ही कार्मिक की करके बता रहा हूँ आपको। अगर सभी कार्मिकों की सेम कटौती है तो सब पे क्लिक करना है, और नहीं तो एक कार्मिक की करनी है तो एक कार्मिक को ही आप सेलेक्ट करना है, बाकी सबको अनसेलेक्ट कर दें। और यहाँ से जैसे ये कार्मिक को मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ 1050 अमाउंट भर करके इसको सबमिट करेंगे। तो सबमिट करने के बाद में कुछ समय में यहाँ डाटा सेव सक्सेसफुली का जो मैसेज आ जाएगा, इसका मतलब है कि इस कार्मिक के अप्रैल माह से जो भी है GIS की जो कटौती है 1050 की कटौती हो जाएगी, यानी इसको 20 लाख का इंश्योरेंस मिल जाएगा। दूसरा, अगले महीने हम आपको याद करना है कि जब याद रखना है कि जब ये बिल पास हो जाए तो आप उसको इस डिडक्शन को वापस रिमूव कर दें, हटा दें। अब उसको हटाने का तरीका वही है कि या तो आप बल्क डिडक्शन में जाकर के यहाँ से उसको डिलीट कर दें। जैसे ये आ गया डाटा एड सक्सेसफुली, इसका मतलब ये इस कार्मिक के 1050 की कटौती हो चुकी है। अब ये तो तरीका था पे मैनेजर पे अपडेट करने का। अगर मान लो किसी की कटौती नहीं करनी है और तो उसको या तो खाली छोड़ दें या और कोई आदेश आ जाएगा, या उसको 211 सेलेक्ट करके 0 अमाउंट भर करके कर सकते हैं। तो 350 का जो राज्य सरकार की तरफ से वो हो जाएगा। और एक और मैं अपडेट आपको बता दूं कि जैसे आज का जो आदेश है इसके संदर्भ में SIPF पोर्टल पे भी अपडेट हो गया। तो आपको कर्मचारी के किसी भी कर्मचारी के जैसे SSO ID में जाना है और वहाँ जाकर के, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। आपको जैसे ये एम्प्लॉय में जाकर के आपको सबसे पहले इसको SIPF में जाना है। अब ये थोड़ा लॉग इन किया हुआ था मैंने, तो यहाँ न्यू SIPF पोर्टल में जाना है आपको, और न्यू SIPF पोर्टल में जाते ही आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में इसमें GIS का जो ऑप्शन है उसमें आपको जाना है GPA प्रपोजल में। तो थोड़ा सा वेट करें, साइट क्योंकि बिजी चल रही है। आज ही ये आदेश अपडेट हुआ है। जब मैंने सुबह चेक किया था तो ये पुराने जो स्लैब थी वही आ रही थी, लेकिन अब चेक किया तो 350 का ऑप्शन और उसके अलावा अन्य ऑप्शन भी आ रहे हैं। तो जैसे ये साइट जब खुल जाएगी तो अभी जैसे सेशन एक्सपायर आफ्टर सम टाइम, तो इसको मैं दोबारा लॉगिन कर रहा हूँ। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है या समय लग रहा है तो मैं इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ। अब ये आ गया कि यदि आप द्वारा समूह दुर्घटना बीमा की कटौती की दर मनोनीत बदलाव में कोई बदलाव नहीं किया गया तो आप कुछ GPA प्रस्ताव ऑनलाइन करने की आवश्यकता नहीं है। इसको क्लोज कर लें। अब जैसे यहाँ GPA प्रपोजल में आपको जाना है और यहाँ GPA प्रपोजल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ कार्मिक का नाम आ जाएगा, फादर का नाम आ जाएगा, डिपार्टमेंट का नाम आ जाएगा और पॉलिसी पीरियड आ जाएगा। उसके बाद में डेजिग्नेशन आ जाएगा। और यहाँ देखिए ये जो नया अपडेट हुआ है कि अभी जैसे EMP कंट्रीब्यूशन यानी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट 350, टोटल प्रीमियम 350, सम एश्योर्ड 500। अगर आपको 5 लाख तक का इंश्योरेंस करना है तो आपको ये सिलेक्ट करना है। तो यहाँ कटौती अभी जैसे ये 220 बता रहा है, लेकिन ये पूरा अपडेट नहीं हुआ है। इसके अलावा जैसे मान लो किसी को अगर मान लो
10 लाख का इंश्योरेंस करना है तो ये अब वैसे ये भी अपडेट नहीं हुआ है, वो पुरानी रेट ही बता रहा है, तो इसको तो छोड़ देते हैं। जब भी अपडेट हो जाएगा तो यहाँ से आपको जो भी है, जैसे अब यहाँ मान लो 1400 सेलेक्ट करें तो यहाँ 1400 आएगा, तो इसका मतलब ये भी अपडेट नहीं हुआ है, तो इसको एक बार छोड़ देते हैं। अब मैं वही आपको बता रहा था कि पे मैनेजर पे आपको ये करना है, और जब भी ये पे मैनेजर हो जाए, तो जब भी ये SIPF पोर्टल पे अपडेट हो जाए, तब आपको SIPF पोर्टल से इसको दोबारा प्रस्ताव को लॉगिन मतलब प्रपोजल को प्रिंट करके DDO को जमा करा देना है। लेकिन 22 से पहले पे मैनेजर पे आपको ये कटौती करना अनिवार्य है। तो इसके 2 तरीके मैंने बता दिए, एक तो ये है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप ये बिल बनाए देंगे और उसके बाद में जब बिल पास भी हो जाएगा या जब बिल बन जाएगा, उसके बाद में जब उसकी रिपोर्ट देखेंगे तो इनर और आउटर में तो आपका जो डिडक्शन जैसे जो भी है रिपोर्ट आप जब निकालेंगे, इनर आउटर में तो आपका डिडक्शन आ जाएगा, लेकिन जब उसकी शेड्यूल निकालेंगे तो हो सकता है उसमें नहीं आए। तो उसमें क्या परेशानी हो सकती है या किस कारण से मान लो नहीं आता है, तो मैं इसको इसका जो कारण बता देता हूँ कि किस कारण से ये समस्या आगे आपके आ सकती है। तो आपको प्रत्येक कर्मचारी के मास्टर में जाकर के एम्प्लॉय डिटेल को एक बार क्लिक करना है। एम्प्लॉय डिटेल क्लिक करने के बाद में आगे का जो प्रोसेस है मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको यहाँ चेक करना है कि कहाँ प्रॉब्लम हो रही है और किस कारण से आपको आगे परेशानी आ सकती है। जैसे बिल जब भी एलोकेट हो जाए, अभी जैसे 22 तारीख तक तो बिल एलोकेट होंगे नहीं, क्योंकि 22 तारीख तक आपको ये अपडेट करना है, और 22 के बाद जब भी बिल अपडेट हो तो सबसे पहले आपको इसकी रिपोर्ट डाउनलोड करनी है। इनर आउटर के अलावा शेड्यूल विशेष रूप से डाउनलोड करना है, और शेड्यूल में भी JAS का जो शेड्यूल है, अगर आप किसी ग्रुप में 4 कर्मचारी है और 3 का ही नाम आ रहा है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो वो गड़बड़ क्या हो सकती है, उसको संभावित कारण क्या हो सकता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी ये थोड़ा साइट स्लो चल रही है, तो मैं इसको एक बार, जैसा कि आपको बता रहा था, आपको एम्प्लॉय मास्टर में जाना, मास्टर में जाकर के एम्प्लॉय डिटेल में जाना है, और एम्प्लॉय डिटेल में जाकर के आपको स्कीम सेलेक्ट करना है। स्कीम में आपको देखना है कि जैसे यहाँ जो ग्रुप इंश्योरेंस है GAS, उसमें नॉमिनी का नाम है या नहीं। अगर नॉमिनी का नाम है और परसेंटेज दिए हुए हैं तब तो कोई समस्या नहीं है। अगर मान लो किसी नॉमिनी का नाम नहीं है किसी के इसमें, तो आपको उसको एक बार चेक करना है, और अगर नॉमिनी का नाम नहीं होगा तो आपके प्रॉब्लम हो जाएगी, या उसका जो प्रिंट होगा। तो आप जैसे इसमें एक कार्मिक के इनके ग्रुप इंश्योरेंस में तो इनका नाम है, लेकिन अन्य जो पॉलिसी है SI वगैरह में नॉमिनी का नाम नहीं है, तो जो इसके शेड्यूल में समस्या हो सकती है। तो इसको आपको एक बार सेलेक्ट करके देखना है। या मैं किसी और कार्मिक का भी देख रहा हूँ कि किसी कार्मिक के अगर मान लो ये जैसे ये इनके ग्रुप इंश्योरेंस में वाइफ के नाम रिलेशन वाइफ है और 100% शेयर है, अगर आपके नहीं है तो आपको यहाँ जाकर के स्कीम में जाकर के आपको सबसे पहले GI पॉलिसी या जनरल प्रोविडेंट फंड या ग्रुप इंश्योरेंस, तो अगर मान लो ग्रुप इंश्योरेंस करना है तो आपको ग्रुप इंश्योरेंस करना है, और नॉमिनी का नाम इस लिस्ट में से आपको सेलेक्ट करना है, जैसे जो भी इसकी फैमिली डिटेल में होगा और उसी अनुसार रिलेशन आ जाएगा। उसको परसेंटेज आपको 100 शेयर करना है, और यहाँ 100 टाइप करके बाद में आप जब सबमिट कर देंगे यहाँ जैसे ऑलरेडी ये शो है तो मैं इसको सबमिट नहीं करूँगा, लेकिन आपको बताने के लिए बता रहा हूँ कि अगर मान लो किसी के इस नीचे जो ग्रुप इंश्योरेंस में नॉमिनी का नाम नहीं है तो आपको यहाँ 100 करके और इसको यहाँ से सबमिट करेंगे तो नॉमिनी का नाम अपडेट हो जाएगा। अब उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको बिल रिजेक्ट नहीं करना है। अगर किसी कार्मिक के इसमें नाम नहीं आ रहा है शेड्यूल में, जी इसमें ग्रुप इंश्योरेंस के जो नॉमिनी के नाम नहीं आ रहा है, या पूरी लिस्ट में 5 कार्मिक है उस ग्रुप में और 4 का ही नाम शेड्यूल में आ रहा है, तो आपको उस बिल को रिजेक्ट नहीं करना है। आपको इसको पहले एम्प्लॉय की पे डिटेल में जाकर के, इसमें मास्टर में जाकर के आपको स्कीम में जाकर के इसको अपडेट करना है। उसके बाद में इस बिल के जो भी बिल जनरेट होगा उसके रेफरेंस नंबर को लेकर के आपको ट्रेजरी से या सब ट्रेजरी जहाँ भी आपका बिल पास पारित होता है वहाँ आपको संपर्क करना है, और उनको बताना है कि इस कार्मिक के जो ग्रुप इंश्योरेंस में नॉमिनी का नाम अपडेट कर दिया है और आप आगे की कार्रवाई करें। तो वहाँ से जब अपडेट होगा तो उसके बाद में जब भी शेड्यूल चलेगा तो दोबारा जब शेड्यूल चलेगा तो इनका अपने आप नाम अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से ये कार्य हो जाएगा। तो आपको अप्रैल माह के बिल में विशेष ध्यान ये रखना है कि आपको 22 तारीख से पहले एक तो इसका जो भी नॉमिनी का नाम है वो अपडेट करना है, नॉमिनी का नाम तो करना ही है। इसके अलावा जो समूह दुर्घटना की जितनी भी कटौती आपको करनी है वो आवश्यक रूप से आपको करनी है, ताकि किसी कार्मिक के कोई परेशानी नहीं हो। और नॉमिनी का भी आप देख लें, और अगर मान लो किसी का फिर भी किसी कारण से किसी का नॉमिनी का नाम रह जाता है और बिल प्रोसेस हो जाता है तो आपको रिपोर्ट में जाकर के उसको चेक करना है, बिल को रिजेक्ट नहीं करना है, और आपको नॉमिनी अपडेट करने के बाद में संबंधित ट्रेजरी को रेफरेंस नंबर के साथ सूचित करना है, और ट्रेजरी से ये सही हो जाएगा। तो
पे मैनेजर से संबंधित और ये समुद्र दुर्घटना से संबंधित जो आज नवीनतम अपडेट थी वो मैंने आपको दे दी। इसके बारे में और भी कोई समस्या हो या कोई जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं पूरा प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।